नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहपाठी और संघर्षों के साथी भाई धीरज मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत धीरज भाई। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो धीरज भाई और हम और हमारे गांव में एक थे अन्नूगिरी जी, ब्रजेश भाई। जी, हम तीनों लोग एक साथ यहाँ से गांव से जो है पढ़ने वाले थे और एक साथ यहाँ से जाते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। और ब्रजेश भाई तो चलो संपन्न थे शुरू से ही, लेकिन हम लोग लगभग एक टाइप का संघर्ष किए हुए हैं जीवन में। जी, एक टाइप का संघर्ष रहा है हम लोगों का जीवन में। मेहनत जी तोड़ के की गई। पढ़ाई में भाई देखा हमसे ठीक रही है। पढ़ाई में हमसे बहुत ठीक थे धीरज भाई। लेकिन ओकरी बाद जो संघर्ष रहा जीवन का वो बराबर गिन गया। और जब मतलब दमदारी से पूरा गिन गया संघर्ष। और संघर्ष की ही देन है कि आज कहीं ना कहीं जैसे होता नहीं कि मन में एक शांति है शांति कि है। भाई हम अपने आप को सफल मानना पड़ेगा कि भाई ठीक है, हम सब चीजों से ईश्वर जहाँ की है कृपा से धीरे धीरे करके उन चीजों को हम पा ले रहे हैं जो चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि आज की युवा जो भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए जिससे उनको सफलता मिल सके? जो युवा इधर-उधर भटक रहे हैं, पहली बार तो अपना लक्ष्य टारगेट निर्धारित करें कि हमें किधर जाना है। बिल्कुल तो सही। टारगेट के बेस पे ही अपना एजुकेशन सिस्टम से अभी इधर-उधर भटकाव ना करें और जब तक अपना टारगेट अचीव ना करें, तब तक अपने टारगेट के प्रति दिन-रात मेहनत करें। माइंड में वही गूंजता रहे। हाँ। और अदर जो ये नेतागिरी में आजकल युवा लोग ज़्यादा ही जा रहे हैं। पहले अपना लक्ष्य टारगेट निर्धारित कर लें, बाद में वो सब भी हो जाएगा। जब अपना फ़ोकस एक अपना मतलब सक्सेसफुल इंसान हो जाएगा, तो बाद में वो भी हो जाएगा। लेकिन पहले अपने आप में एक सक्षम इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, बाकी के लिए बिल्कुल सही। धीरज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जीवन में पैसे का बहुत बड़ा महत्व है। आप इस चीज को महसूस करेंगे जब आपके पास पैसा नहीं है। एक है क्या ना कि जैसे संघर्ष जो किया हुआ है उसको पता है पैसा है क्या चीज। पैसा वो चीज है जो आपको पहचान देती है इस दौर में। पैसा वो चीज है जो आपको भोजन देती है। पैसा वो चीज है। एक दौर ऐसा आता है कि आपके रिश्तेदार आपसे कट जाते हैं, आपके हित मित्र से आपसे कट जाते हैं। सभी लोग आपसे मतलब आपका फोन उठाना इसलिए नहीं चाहते हैं नहीं कि चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे पैसा मांग लो। हुँ, आप कभी किसी समस्या में रहोगे तो कई बार ऐसा आएगा कि वो ये नहीं चाहेंगे कि फोन कर रहे हो तो अरे यार इंद्रेश मिश्रा का फोन आ रहा है, धीरज का फोन आ रहा है यार, उठा लेंगे तभी पैसा मांग पैसे लेंगे हमसे। माँगने के लिए, पैसे तो माँगने हम लोग तो इस दौर से गुजरे हुए लोग हैं। हाँ, गुज़रे हैं। और हमको जैसे कोई कहे, अगर हम लोग को या ये कहे भाई संघर्ष किसे कहते हैं, हुँ, तो समझ लो कि वो हम लोग को एक हम लोग मतलब ऐसे बताया संघर्ष तो हम लोग जानते हैं क्या कहते एक हैं। एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। संघर्षों और का हम लोग एक्सपीरियंस किसी है। का बुरा सोचेंगे नहीं, नहीं, चाहेंगे नहीं। नहीं, नहीं। अ, इसलिए लोगों को अच्छे से अपना टारगेट फ़ोकस करें, बाकी वैकेंसियाँ आ रही हैं तमाम, किसी भी क्षेत्र में अपना अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। उसके बाद फिर अपने सक्सेसफुल होने के बाद फिर अदर एरिया में भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले अपने को सक्सेसफुल इंसान बनिए। बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत बड़ी बात है। जब तक सफलता सफलता मतलब देखने में एक छोटा शब्द लगता है सफलता, लेकिन उसके पीछे संघर्ष जो है वो बहुत मायने रखता है कि आप संघर्ष किस दिशा में कर रहे हैं। संघर्ष आपको हमेशा जो है सही दिशा में करना होगा, भटकना नहीं होगा। धीरज भाई ने जैसा कहा कि जो लक्ष्य है, लक्ष्य के पास जब तक आप पहुंचे ना तब तक आप भटके ना। भटके ना। बाकी चीजें बिल्कुल सही आप कह रहे हैं हुँ, कि सब चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे समय के साथ। हुँ, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर आप भटक गए तो कुछ नहीं बचेगा। हुँ, दूसरा, जैसे इस समय आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हुँ, आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो आप जैसे वहां रहते होंगे तो कई सारे नए लोग जाते होंगे वहां पे जॉब करने। हुँ। तो क्या कारण है कि जब नए लोग वहां जॉब करने जाते हैं तो बहुत जल्दी जो है। नए लोग वो इसलिए फिर भागना भी चाहते हैं, स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं। हाँ, पहले तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। सक्सेस के लिए तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ता है, तब इंसान आगे बढ़ता है। अब स्टार्टिंग से ही किसी को ऐसा सब कुछ मिल जाए सब संभव कुछ नहीं मिल है। जाए संभव नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो नई युवा को स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब इंसान नया वर्ग स्टूडेंट से डिग्री लेके जाते हैं, सोचते हैं तुरंत ही सब कुछ मिल सब कुछ जाए, मिलेगा। तो सब कुछ मिलना असंभव है। हाँ, मिलेगा बट समय लेना धीरे-धीरे पड़ेगा। समय लगेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, तो सारे क्षेत्रों में सक्सेसफुल मिलेगा ऐसा कोई भी नहीं है। आ गया। तो ये है धीरज भाई। और हम लोगों ने एक साथ संघर्ष किया है और बहुत मेहनत की है। कहीं पे कोई मेहनत में तो हम लोगों ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा। हालांकि बीच में हम थोड़ा भटक गए थे। हाँ। धीरज भाई तो लगे रहे, कंटिन्यू मेहनत किए। लेकिन मैं बीच में थोड़ा सा भटक गया था। क्या था कि मुझे पॉलिटिक्स का भूत सवार हो गया था। हालांकि सोशल होना बुरी बात नहीं है,
धीरज भाई इस चीज को भी समझते हैं, भलीभांति समझते हैं। इस दौर में सोशल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे लोग आपको कहानियां बताएंगे, ऐसे ऐसे लोग आपको आके बीच में समझाएंगे कि जिनको बात करने का लहजा नहीं, जिनको बात करने की तमीज नहीं है, जो अनपढ़ टाइप के लोग होंगे, जाहिल टाइप के लोग होंगे, वो आपके पास आएंगे, आपके पास खड़े होंगे, वो आपको ज्ञान ऐसा देंगे ना कि लगे भाई तुमको जानते ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, कुछ है ही नहीं हो कुछ। तो सोशल होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले सफल होना जरूरी है। सोशल बहुत जरूरी है, लेकिन सफल होना बहुत जरूरी है। जब तक आप सफलता आपके पास नहीं रहेगी, आप सफल होना जरूरी है। सीधा सब बातों का एक ही सार है कि पैसा बहुत जरूरी है। पैसा कमा, पैसा पूरा मतलब तन मन से कमा, बिना पैसा कुछ ना होगा। ये बात हमेशा मतलब मन में रखे रहा, के लिए अपना टारगेट निर्धारित किया। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। आगे से हम आप लोगों को जो है ऐसे ऐसे कई सारे वीडियो देते रहेंगे। जब भी हम सहपाठी लोग कभी एकत्रित होंगे, एक पास बैठेंगे, तो इस तरीके का वीडियो बनाएंगे। इससे क्या होता है, इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप जो लोग इस वीडियो को देखें, उनके पास एक पॉजिटिव संदेश जाए कि संघर्ष से, मेहनत से सब कुछ संभव है, लेकिन उसके पहले आपको भटकना नहीं है। आपको संघर्ष जो है पूरे एक मतलब जैसे होता नहीं, जैसे भाई साहब ने बताया कि टारगेट अपना फिक्स करो। जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं रहेगा, आप अचीव कुछ नहीं कर सकते। तब तक इधर उधर भटकते रहेंगे। पहले टारगेट फिक्स करो, उसके बाद मन को स्थिर करो। अगर आप मान लीजिए कहीं प्राइवेट जॉब करने जाते हैं, मैं एचआर हूँ, एचआर के हिसाब से आपको बताता हूँ, जैसे आप प्राइवेट जॉब करने जा रहे हैं और आप ग्रेजुएट हैं, प्राइवेट जॉब करने जा रहे हैं, तब भी आप परेशान मत हो, बस खाली उसके लिए भी आप तैयारी करके जाओ। होता क्या, जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, आज के दौर में आप एक अच्छी कंपनी में हैं, आप एक सम्मानजनक पोस्ट पे हैं, आपको पता है कि वहां पे जो आपने शिक्षा ग्रहण की थी, उसका फायदा आपको प्राइवेट जॉब में भी मिल रहा है। जो आपने तैयारी की थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसका फायदा आप वहां पे ले रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी तो संघर्ष करना ही है ना, संघर्ष करना है। 5-6 साल लोग तैयारी करते हैं, तब कहीं सक्सेस बस खाली वहां पे एक दबदबा वाली बात होती है गवर्नमेंट में। प्राइवेट में वही एक माइनस वीक पॉइंट है, बाकी तो पैसे में कहीं आप पीछे नहीं है। उससे ज्यादा, उससे जल्दी समय में आप आ जाएंगे प्राइवेट जॉब में। बस एक चीज है, मेरा जो लोगों को कहना है कि जब भी आप प्राइवेट जॉब के लिए किसी कंपनी में जाएं, जाने से पहले प्राइवेट जॉब की भी तैयारी करके जाएं। जैसे आज के दौर में एक बेसिक चीज है कंप्यूटर नॉलेज। आप ग्रेजुएट हो गए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको एज ए हेल्पर ही ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश, कंप्यूटर और इंग्लिश अगर दोनों नहीं है आपके पास, तो आप एज ए हेल्पर ही जाएंगे। बेशक आप एमएससी करके जाओ, एमकॉम करके जाओ, बीएड बीएससी टाइप की जो लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, कुछ भी लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि आपका स्किल मायने रखता है। स्किल मायने रखता है, स्किल मायने रखता है। बिना उसके कुछ भी नहीं है प्राइवेट जॉब में। तो मेरा सभी दोस्तों से, सभी जो इस वीडियो को देखेंगे, वो अपने जो उनके घर में जॉब करने के लिए जाएंगे या जो तैयारियां कर रहे हैं, जो आगे भविष्य में जिनको जॉब चाहिए है, क्योंकि जॉब तो चाहिए ही, पैसा तो कमाना ही है, तो वो सभी लोग जो है प्राइवेट जॉब करने से पहले प्राइवेट जॉब की कम से कम 2-3 महीने तैयारी करके जाएं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की लोग तैयारी करके जाते हैं, हाँ, सालों साल तैयारी करते हैं, तो फॉर्म निकलता है, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फाइनल सिलेक्शन होता है, तब उनको लगता है कि सक्सेसफुल हो गए हैं। उसी तरह सेम वे में प्राइवेट में भी ऐसे ही होता है। स्टार्टिंग में 2-3 साल तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद उसमें भी सक्सेसफुल हो जाएंगे अच्छे से। तो जब भी आप जाएं प्राइवेट जॉब करने जाएं, तो कम से कम 2-3-4 महीने पहले आप तैयारी करना शुरू कर दें। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का ले लें, इंग्लिश का बेसिक नॉलेज ही ले लें। मैं नहीं कहता हूं कि आपके पास पूरा एकदम बहुत ज्यादा रहेगा तभी आप जाओ, बेसिक नॉलेज लेके जाओ। बाकी कंपनियों में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, वहां जाओ, धैर्य पूर्वक आप काम करो, सीखो। किसी को देख के ये वहां परेशान मत हो जाओ कि यार वो वहां पे बैठा हुआ है, मुझे तुरंत वहां पहुंच रहा है। तुरंत बिल्कुल आप वहां नहीं पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कई साल मेहनत करना पड़ेगा। जो वहां पे बैठे हैं तुम्हारे सामने, जो कुर्सियों पे बैठे मिलेंगे, वो ऐसे नहीं, उनके पीछे कम से कम 10 साल, 15 साल, 5 साल मेहनत है, उसके बाद आदमी जाके वहां पहुंचता है। पहुंचेंगे एक दिन, ऐसा नहीं है, लेकिन पहुंचेंगे, लेकिन मेहनत करना, मतलब मेहनत करना पड़ेगा, धैर्य पूर्वक करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम लगेगा। पहुंचेंगे, आप भी वहां पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये रही हमारी आज खास बातचीत हमारे सहपाठी भाई धीरज मिश्रा जी के साथ, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये आप सबके हित के लिए वीडियो बनाया गया है, जिससे आप जो भटक जाते हैं इधर उधर, उनको थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस मिले कि हाँ ऐसा है, मेहनत करने से बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। ठीक है भाई धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।